सबसे मेन रूल होता है ये। यहाँ पे बच्चे मोस्टली सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर भी ऐसे ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे इस तरह से निशान लगाते हैं। ये निशान नहीं लगाने हैं आपने। ये बच्चे ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं। जैसे ये इसके पास गया तो ये कट गया, यहाँ से ये ऐसे कट गया, तो ये काटना भी नहीं है आपको डिजिट को। अगर समझ लो अभी के लिए कि ये इसने जैसी 1 रुपया इसको दिया तो यहाँ पे 0 के आगे 1 रुपया चिपक जाएगा, जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जिस रास्ते हम गए थे ना उसी रास्ते वापस भी तो आना है ना, ठीक है। जिसके पास गए थे उसी के पड़ोसी के पास हो गया आना एक बार। हाँ भाई मिल गए। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ऊपर है ना हमारे पास हमेशा कैसे नंबर होने चाहिए, बड़े नंबर होने चाहिए। अब ये सीधा जब करके इसके पास चला जाएगा, ले भाई पैसे, अब बेचारे बीच वाले छोड़ दिए, है ना, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, वही जो मैंने सुनाई थी थोड़ी देर तक। इसमें क्या करना हमने, ये जो नीचे वाले जो नंबर है ये क्या करेंगे, हाँ ये क्या है, कर्जा है। क्या है, कर्जा है। तो कर्जा ये क्या करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। जैसे सिंपल वही एग्जांपल है कि आपके घर पे कोई आ गया, आपके घर पे कोई आ गया पैसे लेने के लिए, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं। अगर हमारे पास पैसे ना हो तो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के पास जाएंगे उधार लेने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है, या अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। अगर पैसे हैं, ज्यादा है या बराबर है तो दे दो, नहीं है तो लेके दे दो। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करनी है, हेल्प करनी है। जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है ना बेटा किसी को, इमरजेंसी में इंसान एक दूसरे को याद करता है, ठीक है, तो हमें जितनी पॉसिबल हो सके दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंसान मेरे काम आएगा या फ्यूचर में काम में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको मौका मिला है मदद करने का, तो पहले आप कोशिश करो, उसको जब मौका मिलेगा उसके ऊपर छोड़ दो, ओके। तो देखो ये 9 गया किसके पास, 8 के पास, कि भाई मेरे 9 रुपीज वापिस करो। अब इसके पास है क्या, नहीं है। अगर 9 भी होते तो ये दे देता, है ना। अब 8 किसके पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास। 8 का पड़ोसी कौन है, 0। 8 का पड़ोसी कौन है, 0। 0 गया, इसके पास गया, 0 खुद खाली बैठा, कंगाल बैठा है। लेकिन ये अच्छा इंसान है, इसने क्या कहा, भाई बैठ चाय पानी पी, तब तक मैं क्या करता हूँ, हाँ पैसे लेके आता हूँ। तो ये 8 जो है ना इसके घर पे बैठ गया, और 0 किसके घर पे जाएगा, ये 0 जाएगा अपने पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन है, मिल गए ना पैसे, 5 के पास हमने पैसे मिल गए हमें। तो 5 ने 1 रुपया इसको दिया, कितने रह गए, आप लिख लेना सर्कल में, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना, ज्यादा बड़े में भी नहीं लिखने, छोटे छोटे अक्षरों में लिखने, ठीक है। इसने इसको 1 रुपया दिया, यहाँ कितने रह गए, 4 रुपए। अब 1 रुपया यहाँ पे गया। अगर देखो सिंपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो मेरे पास 0 रुपए है और मेरे को किसी ने 1 रुपया दे दिया, तो मैं इनको जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मेरे पास 4 रुपए है, किसी ने मेरे को 1 रुपया दे दिया, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये तो है सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल एडिशन करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन जब माइनस करते हैं ना, वहां पे ये जो चीजें हैं माइनस करते हैं, तो वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी डिटेल में बाद में दूंगा आपको, ये डिटेल वाली चीज चली जाती है, ओके। पहले इतना समझ लो अभी के लिए कि ये इसने जैसी 1 रुपया इसको दिया, तो यहाँ पे 0 के आगे 1 रुपया चिपक जाएगा, जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, तो 1 रुपया इधर से चला, इसके पास जाके क्या हो गया, चिपक गया। मान लो यहाँ पे 4 है, तो 1 रुपया यहाँ पे जाएगा, चिपक जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए ऐसे, तो ये ध्यान रखना हमने। अब यहाँ देखो
इसने इसको 1 रुपया दिया, यहाँ कितने हो गए 10, 10 हो गए। 10 ने किसको दिया, अब आया कौन था 10 किस जीरो के पास, 8 आया था ना। तो जिस रास्ते जा रहे हैं, जिस रास्ते हम गए थे ना, उसी रास्ते वापस भी तो आना है ना। ठीक है, जिसके पास गए थे उसी के पड़ोसी के पास हो गया आना एक बार। हाँ भाई मिल गए पैसे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये इसके पास जाएगा जीरो के पास, जीरो के पास 10 हो गए। 10 ने इसको दिए तो 10 के पास कितने रह गए, आया कौन था 8, तो 8 के पास कितने हो गए, यहाँ तक सही है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ऊपर है ना हमारे पास हमेशा कैसे नंबर होने चाहिए, बड़े नंबर होने चाहिए। जो डिजिट है ऊपर कैसी होनी चाहिए, बड़ी डिजिट होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, जहां पे नहीं है वहां पे किसी से उधार लेके बड़े नंबर कर लो। सही है। 18 में से 9 माइनस करने हैं, 18 में से 9 माइनस किया कितने हो गए, ये तो कर लोगे ना, इतनी बड़ी क्लास में सिंपल कैलकुलेशन है। 9 में से अभी देखो यहाँ पे ना 0 रुपए नहीं है मेरे पास, कितने रुपए हैं, अब 9 रुपए हैं। 9 में से 3 माइनस करो, 6। सही है। 4 में से 8 माइनस करो, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अब वही सिचुएशन आ गई फिर। अब 8 4 किसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास। कितने कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे बच गए 6, और 1 इसको दिया तो 1 चिपक जाएगा यहाँ पे। कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में से 8 माइनस करो, 6 बच गया। वेरी गुड। 6 में से 4 माइनस करो, आ गया आंसर, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू कैसे कैसे करते हो बाद में करवाऊंगा मैं, पहले समझ लो आप क्वेश्चन। 7 किसके पास जाएगा भाई, 0 के पास। 0 के पास है पैसे, नहीं है। अब ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास। 0 का पड़ोसी ये इसके घर पे जाके बैठ गई, ये इसके घर पे जाके बैठ गई, और ये इसके पास चली गई। सही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी ने 0 ने आपको यहाँ भेज दिया, या जैसे ये 8 था, 8 को डायरेक्ट 5 के पास भेज दोगे, ऐसा नहीं है। जंप नहीं करवाना है किसी को भी। ओके, ये इसके पास गया, ये इसके पास, और ये इसके पास। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर भी ऐसे ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे इस तरह से निशान लगाते हैं। ये निशान नहीं लगाने आपने, ये जस्ट समझाने के लिए कि ये इसके पास गया, ये इसके पास। निशान नहीं लगाना आपने, बिल्कुल साफ सफाई से काम करना है। दूसरा क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं। जैसे ये इसके पास गया तो ये कट गया यहाँ से, ये ऐसे कट गया, तो ये काटना भी नहीं है आपको डिजिट को। अगर 2-3 बार ऐसे ऐसे लाइनें कर दोगे तो होगा क्या, उससे आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल खराब दिखेगा। चेक करने वाले को यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या, फिर चेक कौन करेगा आपका। सही है। तो ये भी काम अपने नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 नंबर बचेगा ना, उसको ऊपर सर्कल में लिखना है बस। हमने देखो कोई कुछ भी नहीं काटा यहाँ पे, ये है ना, ऊपर क्या किया हमने, सर्कल में लिख दिया, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। सही है, और क्वेश्चन भी रोग नहीं हो। तो ये 2-3 बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। तीसरी चीज है सीध का ध्यान रखना है, सबसे मेन। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सबसे मेन रूल होता है ये। यहाँ पे बच्चे मोस्टली सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, किसका ध्यान रखना हमने, सीध का ध्यान रखना है। स्ट्रेट होना चाहिए, एक डिजिट दूसरे डिजिट के बिल्कुल सीध नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा हमें किसमें से क्या माइनस करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये 0 इसके पास गया, ये वाला इसके पास, यहाँ पहुंच गया हूं। 6 ने 1 रुपया इसको दिया तो 6 के पास कितने बच गए भाई, 1 रुपया इसने दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 10। पहले कितने हो गए, 10। 9 तो बाद में बनेंगे, 9 कब बनेंगे, अब ये 10 इसको 1 रुपया देगा तो यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए 9, और यहाँ हो गए। लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि अभी और भी आगे जाना है। तो 10 ने 1 इसको दिया तो यहाँ पे कितने रह गए, और यहाँ कितने हो गए, इसने और आगे जाना था क्या, मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया, इसलिए 10 का 10 बच गया हमारे पास। अगर इसको और आगे जाना होता तो फिर ये इसको दे देता, और यहाँ पे कितने बचाते हैं, 9 बच जाते। यहाँ तक किसी को डाउट है, ओके। 10 में से 7 घटाओ, 3। 9 में से 8 माइनस करो, 1।
9 में से 4 करो 5 और 5 में से 3 करो इजी है ना। यहाँ पे ज्यादा कुछ समय टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अच्छा यहाँ आ जाओगे अब 6 किसके पास गया? 0 तो 0 के पास पैसे नहीं है तो 0 क्या करेगी? 2 के पास। यहाँ कितने रह गए? 1 सर्कल में कर दो इसको और 0 का क्या बन गया? 10 में से 4 माइनस करो भाई। अरे 10 में से 6 माइनस करो 4 बच गया, 4 बच गया। 1 में से 4 चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब वही काम 1 किसके पास जाएगा? 0 अब यहाँ पे 2 नहीं है भाई, क्या है? 1 है तो 1 किसके पास गया? 0 के पास। 0 हाँ 0 के पास कुछ भी नहीं है तो 0 किसके पास गया? कितने बच गए? और इसके कितने बन गए? पहले क्या हो गए? 10 और 10 ने इसको दिया तो कितने हो गए? यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 11। सही है, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है वो चला जाएगा उधार लेने, जिसके पास है वो दे देगा। सही है। 11 में से 4 माइनस करो 7, 9 में से 3 माइनस करो 6 और 7 में से 2 आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? ये स्टोरी जो मैंने बताई है ना ये ध्यान रखना है और ये सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्टोरी मैंने बता दी आपको। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे घरों में होता है ऐसी सिचुएशन, जब कोई पैसे नहीं होते तो हम दूसरे के पास लेने जाते, वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। ये इसके पास गया, ये इसके पास, करते क्या हो कि यहाँ से डायरेक्ट कई बार बच्चे जंप कर जाते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरी चीज, जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापिस आएगा। ठीक है, जैसे चले तो इस रास्ते गए, ये इसके पास गया, ये इसके पास, ये इसके पास, और आने के लिए क्या किया? डायरेक्ट पहुंच गए। लेकिन पैसे तो मिल गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिल गए थे, मान लो 6 को मिल गए ना पैसे, अब ये सीधा जंप करके इसके पास चला जाएगा, ले भाई पैसे, अब बेचारे बीच वाले छोड़ दिए, है ना। तो